हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो सभी को अष्टमी, नवमी और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल दशहरा है, तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको मैं दशहरे के बारे में कुछ ऐसी 8 बातें बताऊंगा जो शायद ही आप जानते होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के बाद दशहरा को मनाने के लिए रावण के विभिन्न पुतलों को जलाया जाता है और रामलीला का मंचन किया जाता है। विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। साथ ही इस पर्व को लेकर लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजयदशमी के दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। सनातन धर्म में विजयदशमी का पर्व बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस महापर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। साथ ही इस पर्व को लेकर लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजयदशमी के दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। साथ ही इसी दिन माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध करके पूरे जगत में शांति का संचार किया था। ऐसे में विजयदशमी से जुड़ी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, आगे का वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पश्चिमी भारत में यह पर्व नृत्य, उत्सव, गरबा आदि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग नवरात्र के पहले दिन स्थापित किए हुए देवी देवताओं का विसर्जन भी करते हैं। पूर्व भारत में यह पर्व दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इसे सत्य की जीत के रूप में देखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध करने के बाद 10वीं रात उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। ऐसे में दुर्गा पूजा के अंतिम दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। देवी के अंतिम अनुष्ठान अपराजिता पूजा के बाद उन्हें विसर्जन के रूप में विदाई दी जाती है। दक्षिण भारत में इस दिन को जीवन में सफलता लाने वाली हर चीज़ के प्रति आभार व्यक्त करने के रूप में मनाया जाता है। साथ ही वे इस दिन माँ चामुंडेश्वरी की पूजा करते हैं। वहीं तमिलनाडु में इसे गोलू के नाम से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं दशहरे के बारे में कुछ ऐसी 8 बातें जो काफ़ी कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, दशहरा त्यौहार 2 जीत का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। एक भगवान राम की दुष्ट राजा रावण पर और दूसरी देवी दुर्गा की राक्षस राजा महिषासुर पर। इसे दशहरा और विजयदशमी दोनों के रूप में माना जाता है। यह दोनों शब्द संस्कृत से आए हैं, जिनका अर्थ है दशहरा, दशा प्लस हारा या सूर्य की हार, और विजयदशमी यानी कि विजय प्लस दशमई, जिसका अर्थ हुआ 10वें दिन जीत। दशहरा भारत के सबसे भव्य त्योहारों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि दशहरा को भव्य तरीके से मनाने की परंपरा 17वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुई थी। दोस्तों, मैसूर में दशहरा कुछ अलग तरीके से होता है। यहाँ पारंपरिक सवारियाँ होती हैं, जहाँ सजे धजे हाथियों को जुलूस में निकाला जाता है। मुख्य आकर्षण देवी चामुंडेश्वरी हैं, जिन्हें एक सजे हुए हाथी के ऊपर एक सुनहरी पालकी में रखा जाता है। दोस्तों, रावण के 10 सिर थे, यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उन 10 सिरों के बारे में कुछ ऐसी बात है जो आप नहीं जानते होंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण के 10 सिर 6 शास्त्रों और 4 वेदों के उनके ज्ञान के प्रतीक हैं, जो उन्हें पौराणिक कथाओं में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनाते हैं। इसके अलावा 10 सिर 10 मानवीय भावनाओं, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, वासना, लालच, अभिमान, मोह, स्वार्थ, अन्याय और क्रूरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, कुल्लू में दशहरा कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 1 सप्ताह तक दशहरा मनाया जाता है। त्यौहार दशहरा से शुरू होता है और उसके बाद 1 सप्ताह तक जारी रहता है। यह भगवान रघुनाथ और अन्य देवताओं के जुलूस के साथ शुरू होता है, जिन्हें देवताओं की घाटी में शहर भर में ले जाया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है दूसरे देशों में भी मनाया जाता है दशहरा? दशहरा का त्यौहार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दोनों दशहरा और विजयदशमी को भारत के अलावा नेपाल और बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। यहाँ तक कि मलेशिया में भी इस दिन जश्न होता है। दोस्तों, दशहरा के बारे में एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि इस दिन पांडव के निर्वासन से घर वापसी का भी जश्न मनाया जाता है। वनवास का अंतिम वर्ष समाप्त होने के बाद विजयदशमी के पवित्र दिन पर उन्होंने अपने हथियारों को पुनः प्राप्त किया और शस्त्र और शमी वृक्ष दोनों की पूजा की। उसी दिन से शमी के पेड़ को सद्भावना का प्रतीक माना जाता है।
यह दिन बौद्ध धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध सम्राट अशोक ने इसी दिन बौद्ध धर्म अपना लिया था। एक समय में सम्राट रह चुके अशोक ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म का प्रसार किया और धर्म को दूर दूर तक फैलाने के लिए जिम्मेदारी ली। दोस्तों, दशहरा मानसून के मौसम के अंत और ठंडे मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। दशहरे के बाद किसान खरीफ की फसल काटते हैं और दिवाली के बाद रबी की फसल लगाते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का दशहरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस बार यह पर्व 107 दिनों तक मनाया जाएगा। इस दशहरे का सबसे खास बात यह है कि इसमें रावण का दहन नहीं किया जाता है। यह भगवान राम से भी संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, आगे का वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का दशहरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बस्तर में यह पर्व जिस अंदाज में मनाया जाता है वह न केवल अनूठा है बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व भी बन जाता है। यहाँ आमतौर पर यह पर्व 75 दिनों तक होता है, लेकिन इस बार यह पर्व 107 दिन तक मनाया जाएगा। दशहरा तक हर दिन फुल रथ चलाया जाएगा जिसमें 4 चक्के होंगे। दशहरे के दिन दंतेश्वरी मंदिर से कुम्हाड़कोट तक विजय रथ परिक्रमा होगी। दशहरे के पर्व का समापन 31 अक्टूबर को होगा। इसी दिन बस्तरी की देवी मावली माता की विदाई होगी। दोस्तों, क्यों खास है बस्तर का दशहरा, क्या आपको पता है? आमतौर पर दशहरे का संबंध भगवान राम से माना जाता है। दशहरे को लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के तौर पर मनाते हैं। इसी दिन भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था। लेकिन बस्तर के दशहरे का संबंध महिषासुर का वध करने वाली माँ दुर्गा से जुड़ा हुआ है। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरे पर रथ यात्रा की शुरुआत चालुक्य वंश के चौथे राजा पुरुषोत्तम देव ने की थी। रथ का निर्माण बेड़ा उमर गांव और झार उमर गांव के लोग करते हैं। रथ बनाने के काम में 150 लोग शामिल होते हैं। रथ बनाने का काम पिछले 600 साल से चला आ रहा है। लोग इसे मां दंतेश्वरी की सेवा मानकर करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।